दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूं। बता दें आप, जिस तरह से अनुराग हत्याकांड हो जाता है और उसके बाद पूरे इंडियन त्राहिमाम हो जाता है कि गला काट दिया गया। गला काटना कितनी समझिए कि निर्मम हत्या कर दी गई और पूरी तरह से मानवता ही जो है वो प्रतिविहीन हो गई। आज जिसको आप देख रहे हैं, हमारे बगल प्रधान जी हैं, ये बेचारे तारीख पे तारीख क्यों तारीख पा रहे हैं। इनके आप जानते हैं कि भारत संविधान के तहत देखा जाए तो कोर्ट का हाल यही है, केवल आपको तारीख मिलता है। आपको न्याय कब मिलेगा? आप चप्पल खिंच जाएंगे, आप मानसिक स्तर पे बेकार हो जाएंगे। तमाम समस्याओं को झेलते हुए प्रधान जी आज हमारे बीच में हैं और ये तारीख भी देखने आए थे। हम जानने का प्रयास करते हैं प्रधान जी से, आखिर में तारीख पे क्या हुआ। प्रधान जी, पर स्वागत आपका है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको चैनल को। देखिए भैया जी, आज हम आए थे और कोर्ट में गए हैं। जब कोर्ट में गए तो वहाँ पे एक महिला पेशकार थी, तो उनसे पूछे कि हमारे फाइल में क्या हुआ, तो कहें भैया डेट पड़ गया। हम कहें हैं क्यों, इतने सुबह ही डेट क्यों पड़ गया, कोई प्रस्ताव आ गया क्या? तो कहीं नहीं भैया, कोई वकील साहब का जो है मृत्यु हो गई, इसी कारण जो है 17 पड़ गया। तो हम उनसे कहें कि 17 को सोमवार पड़ता है सोमवार पड़ता है, तो हम कहें कि सोमवार को तो 99% जो है कंडोलेंस हड़ताल हो जाता है, मंगलवार को दे दीजिए। तो कहें कि भैया ऐसा है कि मंगलवार को तहसीलदार साहब न्यायिक कोर्ट में बैठते हैं, इसी कारण जो है उस दिन बैठेंगे नहीं, देने से कोई मतलब नहीं, हमको चलिए रहने दीजिए। तो 17 ही तारीख को ठीक है। तो इसी कारण वही चीज़ें 10 तारीख को भी हुआ था कि किसी जो है वकील का देहांत होने कारण, और 14 को आज पड़ गया था, वही चीज़ें आज भी। क्या सभी के देहांत इसी बीच हो जाएंगे? अनुराग हत्याकांड होने से काफी देहांत हो जा रहे हैं इसी बीच में, क्या लग रहा है प्रधान जी आपको? अब देखिए, मृत्यु देहांत कोई जानता नहीं है कब किसी का, किस दिन और किस टाइम, कई मिनट पर कै बज रहा है हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब उसमें भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी का मृत्यु कोई जानता नहीं है। क्या आपको विश्वास है कि जल्दी ही निर्णय मिल जाएगा इस पॉइंट पर? देखिए, 5 तारीख को कहने के हिसाब से जैसे तहसीलदार उस दिन हमारी फाइल देखें तो ये चीज़ें कहें कि देखिए, वकील साहब उनके कहें कि हमें एक मौका और दीजिए, कुछ साक्ष्य जुटाना है हमें। तो वो कहें कि ठीक है, 1 तारीख हम और दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं साक्ष्य जुटा पाएँ, हमारे सामने, हम वहाँ कोर्ट में थे, अगर नहीं हम जुटा पाएंगे तो समझ लीजिए कि हम खारिज कर देंगे। तहसीलदार साहब कहें अगर कोई साक्ष्य नहीं मिला तो हम खारिज कर देंगे। तो हम लोगों को ये संतुष्टि मिली, चूँकि हम भी उसको नाप कराए हैं, देखे हैं वो ज़मीन कैसी है। वहाँ पे लिस्ट भी राजस्व विभाग लगाई थी कि ये मकान जो है ग्राम समाज में बंजर में है, तो उसमें क्या साक्ष्य जुटाने की बात है, वो तो सरकारी ज़मीन है, उसमें साक्ष्य क्या वकील साहब क्या जुटाएंगे। और एक चीज़ कि जहाँ तक साक्ष्य जुटाना है, बस एक ही काम है वो, क्या कि 90 साल 100 साल पुराना मकान है। वो उनकी औरत कहती हैं कि एप्लीकेशन भी दी हैं लालता की। हम तो लालता की समझ लीजिए, उड़ के 50 साल उम्र होगी लालता बो की, और मुकदमा क्या दर्शाई हैं 90 साल। 40 साल पैदा होने के 40 साल पहले का मुकदमा किए हैं कि जैसे उम्र 50 साल, अब मुकदमा कर दी है 90 साल का। यही एक साक्ष्य है, और जो है और कोई साक्ष्य है नहीं उनके पास। अगर चूँकि वो सरकारी है, कोई मतलब है नहीं। खुद तहसीलदार साहब को सोचना चाहिए कि जब उसमें क्या साक्ष्य वकील साहब जुटाएंगे, जब वो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पे वो मकान बना है, अभी कम दिन का मकान बना है, तो उसमें साक्ष्य क्या जुटाएंगे। फिर भी हम कहें चलिए, अगर तारीख दे दी है तो बहुत विश्वास हो गया था कि उस दिन हम लोग को कुछ निर्णय मिलेगा। तो हमारे ग्राम सभा के लोग भी काफ़ी लोग आए थे और कहें कि भैया चलिए आज निर्णय मिलेगा। आज बहुत खुशियाँ थी कि कुछ न कुछ उस समय देखिए, अगर मृत्यु हो गई इसी कारण जो है डेट पड़ गया था। आज भी वही चीज़ें हो गई। जो आप कोर्ट में लड़ रहे हैं उसमें मामला क्या है, किस पॉइंट क्या चाह रहे हैं आप कोर्ट से? कोर्ट हम यही चाह रहे हैं, बंजर ज़मीन है, ग्राम सभा में उस हत्यारा का मकान है,
वो मकान गिर जाए, क्योंकि वो एक हत्यारा, एक निर्मम हत्या किया है, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का हत्या किया है और 15-16 साल बच्चे का हत्या किया है। तो सबकी मांग है, पूरे देश विदेश दुनिया की मांग है कि उसका मकान गिर जाना चाहिए, बंजर में है, गिरना चाहिए। अब बता दें ना भैया, तो मकान तो गांव वाले भी एक एक ईंटा उखाड़ के फेंक देते हैं, एक एक ईंटा उखाड़ के फेंक देते हैं, वहाँ बचता नहीं। सिर्फ अभी यही सब शासन प्रशासन का देख रहा है। आज सुबह सब आए थे, अनुराग पिताजी आए थे और यही बात सब कहे। अनुराग पिताजी रोने लगे, आते हैं कि भैया हम जा नहीं पाएंगे कोर्ट और चले जाइए। हम कहेंगे हम तो जाएंगे ही, आप कहो या ना कहो। वो लड़ाई अगर हम लड़ रहे हैं तो हम दिल से लड़ रहे हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें उस मुकाम तक जाएंगे जहां तक फैसला नहीं मिल जाएगा। और एक बात बता दें कि उसमें वो मकान के प्रकरण हम लोगों को भी अधिकार है। अधिकार यह है कि हम लोग अगर प्रधान है तो ग्राम सभा की ज़मीन का, और जो सरकारी ज़मीन है हम लोग का भी अधिकार है, वहाँ पे कुछ भी बनवा सकते हैं और वो बनेगा, वो खाली होगा। और हम लोग जो भी करेंगे अपने कानूनी प्रक्रिया से करेंगे, क्योंकि डेट पे डेट ही देते जा रहे हैं। हमारी भी फाइल 95% तैयार हो गई है, समझ लीजिए इतना तेज़ फाइल मेरी तैयार हुई है। 5% तैयार करने में कोई समय लगेगा नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि जो भी हमें करना है कानूनी प्रक्रिया से करना है, हमें कोई ज़बरदस्ती या कुछ ऐसे ढंग का काम नहीं करना है कि हम कानूनी प्रक्रिया में फंसे। हमें करना है। देखा जाए तो कहीं न कहीं जो बाबा जी का चलता है बुलडोजर सरकारी ज़मीन पर, तो जब आपका सरकारी ज़मीन है, वो ग्राम समाज ज़मीन है, तो आखिर में क्यों चलाना है आज तक मतलब बुलडोजर वहाँ पे? देखिए, कुछ नियम निकला था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें 15 दिन या 20 दिन का समय दिया गया था कुछ प्रकरण के लेके, कागजी कार्रवाई के। तो उसमें बता दें कि सब कुछ हो गया है। जैसे वहाँ नोटिस चिपक गया, वो चिन्हित ज़मीन हो गई कि ग्राम समाज की है, तभी न चिपका वो नोटिस भैया। लेकिन अभी तक सिर्फ खाली तारीख मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पालन किया गया, उसके आधार पर भी तहसीलदार साहब अभी तक कोई आदेश और कोई निर्णय नहीं दिए। उन्हें देना चाहिए, वो शायद सब बताते हैं कि नहीं मऊ ज़िला के हैं। बता दें कि मऊ ज़िला से इतना फ़ोन आता है कि सुबह से समझ लीजिए कि कई सौ फ़ोन आ जाता है, और सब समझ लीजिए कि भैया सीनियर लोग का फ़ोन आता है। मऊ ज़िले के हैं, मऊ ज़िले का बहुत फ़ोन आता है। तो हम तो उनसे कहेंगे, निवेदन करेंगे, इस मामला को तत्काल में सुनवाई करके और इसका फ़ैसला दें, ताकि पूरे देश दुनिया को ये लगे कि नहीं यार, ये काम लेट तो बहुत हो गया है, लेट किए लेकिन अच्छा किए। क्या जो अपराधी हैं वो जौनपुर में हैं कि किसी दूसरे मतलब ज़िले में हैं? देखिए भैया, यहीं बगल में कलेक्ट्रेट बगल में जेल है, और यहीं जेल में चारों लोग हैं, और 2 लड़के उनके शशांक और सूरज हैं। तो वो जो है बाल बैरिक वहाँ है, बाल में बनारस रामनगर शायद है। और इन 4 लोग जैसे रमेश हो गए, लालता हो गए, राजेश हो गए, लालमोहन हो गए, एक जगह ठाड़ से समझ लीजिए एकदम हैं, और पूरा वहाँ पर बैठकर पूरी रणनीति भी कर रहे हैं। जो मिलने जा रहे हैं उन लोगों को हर ढंग से अपना नीतियाँ बता रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है। अब देखिए, उस दिन कचहरी में आए थे तारीख देखने, चार्जशीट आई थी। उस हरामखोर से हम पूछेंगे कि टीका लगा के आया था, और रमेशवा टीका लगा के आया था भैया। देखने के बाद तो लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा पुजारी, बहुत बड़ा महंत हो गया है कि आज एक निर्मम हत्या करके टीका पूरा दुनिया देखा, और सब गाली दे रहे थे कि अब क्या बताएं, आपके चैनल के माध्यम से बताना भी हम नहीं समझते अच्छा, लेकिन बता दे रहे हैं। औरतें फ़ोन करके कह रही थी कि भैया जैसे बंदर लग रहा है, और तमाम कह रहे थे कि ऐसे लग रहा था भैया, राक्षस लग रहा था। देखने में हम लोग डर रहे थे, मोबाइल बंद कर देते हैं, उसका चेहरा नहीं देखने की इच्छा कहती है कि चूँकि एक बच्चा का एक साग मुरी तरह काट दिया है। भैया सब दुनिया गाली दे रही है, आज देश प्रदेश गाली दे रहा है, पूरा विश्व गाली दे रहा है उसको।
लेकिन टीका ऐसा लगाया था कि जैसे कहीं मेडल वेडल जीत के आया है। क्या आपको लगता नहीं कि मतलब जिस तरह से आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कुछ मतलब अपराधी जौनपुर में जब रहते हैं तो कोई डर नहीं लगता आपको, राजधानी निकलते हैं आप चलते हैं? देखिए भैया, हम उस खानदान से हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि डर की नाम चीज़ है ही नहीं है। नहीं तो अब अपने मुंह से हम कुछ कहेंगे नहीं। आप और पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देख भी रहा है जिस तरीके से हम हैं, उस तरीके से हमारे पूरे क्षेत्र बात कर रहे हैं। बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, बहुत लोग चुनाव प्रधान बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, लेकिन किसी को हिम्मत हो तो इस ढंग से आगे खड़ा होके लड़ाई लड़ ले। हम तो कहे हैं कि उस हम खानदान से हैं कि अगर कदम बढ़ाएं भैया ना, तो एक कदम पाछे नहीं होगा, 1 इंची 10 कदम आगे ही बढ़ेगा। और डर की नाम है ही नहीं है। अगर वो हमसे लड़ाई लिए होते ना तो उनको समझ में आ गया होता। एक समझ लीजिए कि एक कमज़ोर, एक अनाथ बच्चा का गला काटे हैं, हम लोगों से अगर भिड़ गए होते तो उनके औकात तो समझ में आ जाता कि किस आदमी से भिड़ गए हैं। लेकिन फिर भी हमें जानते हैं कि अनुराग के पिताजी के हम साथ हैं और लड़ाई हम लड़ेंगे। और उनको ये जान लीजिए कि जिस दिन से हत्या हुई है उसी दिन से हम इसमें लगे हैं और उल्टी गिनती चालू हो गई। उनको ये जान लीजिए नाश नाबूद करके और उखाड़ के फेंकेंगे। ये देश देखेगा, दुनिया देखेगा, भारत देखेगी। जैसा कि आरोप भी लगता है आपके ऊपर कि आपका कोई स्वार्थ क्या इस पूरे मैटर में? देखिए, वो देश दुनिया प्रदेश शासन प्रशासन सब ये जान रहे कि मेरा क्या स्वार्थ है। मैं एक नया लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम अपने मुंह से क्या कहें, वो आप देश दुनिया से शासन प्रशासन भी पूछिएगा तो सब बताएंगे कि हमें भैया कोई कमी नहीं है भगवान के दुआ से। और आज हम गरीब को साथ आज से नहीं, जब हम एक साइकिल कैंची चला रहे थे तब से गरीबों के साथ हैं। और हमारा ये लक्ष्य था कि हमारे घर में अगर प्रधानी है तो हम भी प्रधान बने। आज हम अपने ग्राम सभा को दिल से धन्यवाद करते हैं भैया कि हमें भी प्रधान बनाया है, क्योंकि हमारे घर में बताया आपको 4थी पीढ़ी हम चुनाव जीते हैं। और उस बता दें उस दरिंदा उस ललतवा को वो अच्छे आदमी से भेंट नहीं पड़ा, लेकिन अब पड़ गया है। उसको उल्टी गिनती है, उसको समझ में आ जाएगा अब कि किससे भिड़े हैं, क्या चल रहा है। क्या प्रधान जी, अगर आपको लगा नहीं कभी ये मैटर जो आज मतलब इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, तमाम बातें आज तारीख पड़ रही है, क्या कभी आपने चाहा नहीं कि मतलब उस मामले को ख़त्म कर दें शुरुआत में ही? देखिए भैया, शुरुआत में 200 एप्लीकेशन पड़ा था, 200 बार हम गए थे और उसको इतना समझाएं। अभी जेल में बैठा, वो सामने आए तो हमसे बात करे तो हम बताएं उसको बार बार पूरा मोहल्ला समझा रहा था। अच्छे लोग आगे समझाएं, लेकिन वो पता नहीं किस किस्म का आदमी था, कभी किसी की बात ही नहीं माना। हाँ ठीक है वो सामने कह दे रहा था, लेकिन जो कदम मतलब हटता था उसका तुरंत वो अपने दिमाग से काम कर रहा था, किसी की बात सुनता ही नहीं था। और हमारे ग्राम सभा में इतना मामला था भैया, कहीं भी अगल बगल या हमारे ग्राम सभा में हल्का आप पूछ लीजिए, सब 40 साल 50 साल 10 साल 15 साल 25 साल 30 साल इतना मामला था। सब मामला हम हल कर दिए, लेकिन एक मामला ऐसा था यही कि ये हरामखोर ललतवा माना नहीं, जब तक अपने मन के कर नहीं लिया। और एक ताइक्वांडो एक बच्चा गला नहीं काट लिया तब तक वो माना नहीं। और उसका यहीं से अंत भी है। जितनी लालची ज़मीन थी, जैसे सरकारी जितनी ज़मीन थी, वो यही चाह रहा था कि ये मेरे बाप की है, ये मेरी है। जैसे लालता वो ये चाह रहे थे कि ये मेरे पति का ही नाम की ज़मीन है। उनके परिवार के लोग कह रहे थे कि नहीं ये मेरे ही नाम की ज़मीन है। फर्जी कागज़ लेके दौड़ रहे थे, कोई मतलब नहीं था। वो सरकारी ज़मीन का जैसे नक्शा अपने से बना के वो तमाम जगह दौड़ रहा था, दिखा रहा था। तो वो चीज़ें प्रशासन भी कहेगी, देखिए ग्राम समाज की ज़मीन है, इसमें आपका अधिकार नहीं है, लेकिन वो भैया किसी की बात नहीं मानता था। प्रधान जी, लास्ट में पूछना इतना आपसे केवल है कि इस पूरे आपने कहा 100-200 एप्लीकेशन डाले गए, तो क्या लगता है कि मतलब कहीं न कहीं जो प्रशासन है अगर उस समय से एक्शन लिया होता तो इतना बड़ा हत्याकांड नहीं हो पाता? देखिए भैया, एक्शन नहीं लिया, उसमें एक कारण था
जब भी प्रशासन आती थी तो वहाँ के लोग, जैसे मुकदमा चल रहा था, तो जब कोर्ट की जहाँ बात आती है तो किसी सिपाही की, किसी एसओ साहब के या एसएचओ को किसी के अथवा नहीं है, वो तुरंत तत्काल अगर कोर्ट में है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन राजस्व विभाग को उस टाइम इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अब यही तो है भैया, चल रहा है मुकदमा, आज 4 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। समझ लीजिए 1 मिनट का काम है, सिर्फ यही लिखना है कि 932 नंबर का की ज़मीन वो खाली कराया जाए, जितना ललतवा बना हुआ है ग्राम समाज में। बस इतना ही नहीं लिख पा रहे हैं। आज 3-4 महीना बीत गया, तो सोच लीजिए कि राजस्व विभाग की कितनी लापरवाही है। मतलब आप नहीं खाली करवाएंगे, आप जो सिस्टम है उस तरह काम तो खाली करवाएंगे आप? देखिए, हम खाली करवाएंगे, आपके चैनल पे बोल रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि हम अपने जो नियमानुसार है और अपने कार्रवाई और प्रक्रिया से करेंगे, कानूनी प्रक्रिया से करेंगे, जना हमें और हमारे पूरे क्षेत्र कोई दिक्कत न हो। अगर उनके परिवार या उनके रिश्तेदार कोर्ट में दौड़ेंगे तो जो हम तैयार करेंगे अपना फाइल, उनके अथवा फाइल में लगाएंगे, जना उनकी फाइल निरस्त हो जाए। जी, जो जनता हमारी देख रही है उनसे क्या कहना आपसे? देखिए, आपके चैनल पे जितने लोग, जनता देश विदेश प्रदेश के देख रहे हैं, उन लोगों को दिल से, हम बहुत दिल से धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि पूरे देश विदेश से फ़ोन आता है। भैया इतना साहस बढ़ाते हैं सब, इतना साहस बढ़ाते हैं कि, लेकिन समझ लीजिए कि यही दिल कहता है कि एक एक ईंटा उखाड़ के अपने हाथों से हम फेंक दें, लेकिन उसमें हमें यही करना है कि कानूनी प्रक्रिया करना है। और देश विदेश प्रदेश भारत खड़ा है हमारे साथ और कहता भी है कि भैया प्रधान जी हम आपके साथ हैं। और उन लोगों को, आपके चैनल पे जो जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे, उन लोगों को हम भैया बहुत दिल से उन लोगों को धन्यवाद करते हैं। दोस्तों बता दें, प्रधान जी नए उम्र के भी हैं, खून भी गर्म है और ऐसा खून गर्म है कि एक ईंटा उखाड़ देंगे। लेकिन मजबूरी ये है कि प्रशासन संविधान के रूल के तहत हाथ बंधा हुआ है। और बता दें आपसे और एक बात लास्ट में, कि ज़मीन जो है वो चाहे उत्तर प्रदेश कोई भी जिला हो, विशेष करके आजमगढ़ जौनपुर में जान ले रही। कितनी मतलब माताएं विधवा हो जा रही, कितनी बहन विधवा हो जा रही हैं, कितने बेचारे बच्चे अनाथ हो जा। लेकिन वही रहा कि कोर्ट और तहसील और थाना, अगर तीनों सुधार नहीं होगा तो आप समझ लीजिए भारत में कभी भी जो है ज़मीनी विवाद के तहत जो हत्याएं हो रही हैं वो रुकेंगे नहीं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम जो तारीख पे तारीख मिल रहा है, इस प्रधान जी को बार बार आना पड़ रहा। कहीं न कहीं इनके हत्यारे जो अनुराग यादव के हैं वो भी इसी जिले में हैं, आसपास भी हैं। तो इनके खतरा को देखते हुए जो जल्दी निर्णय हो जाएगा उतना ही इनके लिए अच्छा है, इनके परिवार के लिए अच्छा है और सभ्य समाज के लिए अच्छा, क्योंकि पूरे भारत के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। जय हिंद, जय भारत।